हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी। अब आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सामान्य जानकारी ले लेते हैं हम कि सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करें। पहचान हिंदी में जो होगी इसकी वो होगी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे जैसे शब्द, या फिर खाया था, पिया था, गई थी जैसे शब्द। फिर कीवर्ड्स की बात करें तो विशेष रूप से इसमें आता है बिफोर से पहले व आफ्टर के बाद, पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके ठीक विपरीत पास्ट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में इसके अंदर हेड का प्रयोग किया जाता है तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के सारे टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझिए दोस्तों कि पहचान जो होगी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या खाया था, पिया था, गई थी जैसे सब। वापिस समझना कि अगर खाया, पिया, गई इस प्रकार के शब्द हो तो पास्ट सिंपल। खाया है, पिया है, गई है मतलब प्रभाव वाली बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन खाया था, पिया था, गई थी अगर इस प्रकार के शब्द हो तो पास्ट परफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट का भी पास्ट माना जाता है। इसमें हमेशा अधिकतर दो वाक्य होते हैं जिनके बारे में जो पहले जो होता है उसमें पास्ट परफेक्ट, बाद में जो काम होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ये अपन आगे और विस्तार से देखेंगे। कीवर्ड्स की बात करें तो बिफोर से पहले व आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके ठीक विपरीत पास्ट सिंपल। मैंने कहा था दो वाक्य होंगे, तो दो वाक्य होंगे जिसमें पहला कार्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट तथा बाद में जो कार्य होगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस, और उनको बिफोर और आफ्टर के कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, इसीलिए बिफोर और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेड का प्रयोग होगा और मेन वर्ब के रूप में इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तो उसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस है मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। अब कार्य को करने वाला कौन है? मैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या किया? अपना कार्य। ऑब्जेक्ट। समाप्त करना वर्ब हो गई। अब इसको जमाते हैं सूत्र के हिसाब से तो मैं को कहेंगे आई। अब पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में हेड का ही प्रयोग होता है, चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी प्रोनाउन हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हेड का ही प्रयोग करेंगे। तो आई हेड। समाप्त करना फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। क्या? अपना कार्य। आई फर्स्ट सब्जेक्ट है तो आई के हिसाब से अपना हो जाएगा माई, पॉजेसिव केस। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। ये हो गई इसकी इंग्लिश। मोहन जयपुर पहुंच चुका था तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? अपना मोहन। हेल्पिंग वर्ब हेड। पहुंचना रिच्ड। कहा? जयपुर। तो मोहन हेड रिच्ड जयपुर, मोहन जयपुर पहुंच चुका था। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कौन से टेंस के? पास्ट परफेक्ट टेंस के। आगे देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सूत्र होता है इनका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड। वाक्य है राम ने खाना नहीं खाया था। पहचान देखिए, खाया था, पिया था, गई थी, सोई थी,
पास्ट परफेक्ट टेंस, काम को करने वाला कौन है? राम, तो राम हो गया अपना सब्जेक्ट, राम। हेल्पिंग वर्ब हेड, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है, नोट। क्या नहीं किया था? खाया था, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म। राम हैड नॉट ईटन, क्या खाना? भोजन, फूड। तो राम हैड नॉट ईटन फूड, राम ने भोजन नहीं खाया था, राम ने खाना नहीं खाया था। फसल नष्ट हो चुकी थी, अब चुकी थी आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। फसल द क्रॉप्स, नष्ट हो चुकी थी, हेल्पिंग वर्ब हेड, नष्ट होना डिस्ट्रॉय, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, फसल नष्ट हो चुकी थी। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वाले। तो हेल्पिंग वर्ब का सूत्र होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वाक्य है क्या तुम यह खेल खेल चुके थे, क्या से शुरुआत हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है। चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस, कार्य को करने वाला कौन है? तुम, सब्जेक्ट। क्या खेला? यह खेल, ऑब्जेक्ट। खेलना हो गई वर्ब। जमाते इसको हेल्पिंग वर्ब के सूत्र के अनुसार, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट है अपना यू, खेलना हो गई प्लेड, यह खेल दिस गेम, हेड यू प्लेड दिस गेम, क्या तुम यह खेल खेल चुके थे। इसी प्रकार से क्या मोहन एक कहानी लिख चुका था, क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट कौन है अपना? मोहन, मोहन, लिखना रिटन, क्या एक कहानी ए स्टोरी, हेड मोहन रिटन ए स्टोरी, क्या मोहन एक कहानी लिख चुका था। अब आगे बात करते हैं WH सेंटेंस की। WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सूत्र जो होता है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं अपना कार्य क्यों, मैंने, उसने अपना कार्य क्यों किया था। अब WH वर्ड आ रहा है क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब WH वर्ड के बाद में आगे हम उपयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट उसने, ही, कार्य को करना डन, डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, अपना कार्य हिज वर्क, सब्जेक्ट के अनुसार ही अपना का पॉजिटिव केस बन जाएगा। तो वाई हैड ही डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य क्यों किया था। रमेश जयपुर कब गया था, कब, एक टाइम पूछ रहा है व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर रमेश, जाना गॉन, कहा गया टू जयपुर, व्हेन हैड रमेश गॉन टू जयपुर, रमेश जयपुर कब गया था। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट जो वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के उपयोग की। तो पहला उपयोग जो पास्ट परफेक्ट टेंस का वो ये है कि अगर भूतकाल में कोई दो कार्य हुए तो जो पहले जो कार्य हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट तथा बाद में जो कार्य होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। समझिए अगर भूतकाल में कोई दो कार्य हुए हो तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ वहां पास्ट परफेक्ट तथा जो कार्य बाद में समाप्त हुआ हो वहां पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग होता है। समझना, दोनों कार्य भूतकाल के होंगे लेकिन जो पहले समाप्त हुआ वहां पास्ट परफेक्ट तथा जो बाद में समाप्त होगा उसमें पास्ट सिंपल, इसीलिए पास्ट परफेक्ट को पास्ट का भी पास्ट कहा जाता है। समझते हैं, एज सून एज, जो ही, सी खालिस्तान फिनिश हर वर्क, सी रन आउट टू प्ले, कि जो ही उसने अपना वर्क फिनिश किया, समाप्त किया, वह बाहर खेलने के लिए दौड़ी। अब देखिए पहले काम कौन सा करेगी, अपने वर्क को समाप्त करेगी या बाहर दौड़ेगी। तो पहला जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है उसके वर्क का समाप्त होना। तो एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, वो मैंने डाल दी कि एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, सी। अब दूसरा कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य कौन से टेंस में,
पास्ट सिंपल टेंस में उसका उपयोग करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रन का हो जाएगा रेन, सी रेन आउट टू प्ले। तो वाक्य हो गया एज सून एज सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, जैसे ही उसने अपना कार्य समाप्त किया, सी रेन आउट ऑफ टू प्ले, वह बाहर दौड़ खेलने के लिए दौड़ी। दूसरा वाक्य है द डिनर खालिस्तान स्टार्ट बिफोर सी खालिस्तान रीच देयर, कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही डिनर जो था वो स्टार्ट हो चुका था। अब पहले काम कौन सा हुआ, वह वहां पहुंची या डिनर शुरू हुआ, तो डिनर शुरू हुआ। तो द डिनर हैड स्टार्टेड बिफोर सी, अब दूसरा जो कार्य होगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस रीच्ड देयर। सी खालिस्तान लीव हर ऑफिस व्हेन ही केम, जब वह आया उस समय तक वह अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी। पहले काम क्या हो रहा, उसके ऑफिस का छोड़ना, फिर उसका आना। तो देखो दूसरा जो कार्य हो रहा है उसमें पहले से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो यहां पर हमें डालना सी हैड लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो सी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम, जब वह आया वह अपना ऑफिस छोड़कर जा चुकी थी या छोड़ चुकी थी। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला उपयोग होगा कि अगर भूतकाल में कोई दो कार्य हुए हो तो जो पहले जो समाप्त होता है कार्य उसमें पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा बाद में जो कार्य होता है उसमें पास्ट सिंपल मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जो दोस्तों अगला जो उपयोग है यह पास्ट सिंपल टेंस का है। आप सोच रहे होंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस का जो उपयोग है वो पास्ट परफेक्ट में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो यह जो उपयोग है वहां पर पढ़ाना उचित नहीं था, वहां पर आपको समझ में नहीं आता। समझिएगा कि पहला जो हमारा पास्ट परफेक्ट का उपयोग था वो क्या था कि भूतकाल में दो कार्य एक साथ होते तो पहले समाप्त हुए कार्य में पास्ट परफेक्ट था, बाद में समाप्त हुए कार्य में पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। अगला ये उपयोग क्या कहता है कि अगर भूतकाल में कोई दो कार्य एक साथ हुए हो और पता नहीं चले कि कौन सा कार्य पहले था कौन सा बाद में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। कि भूतकाल में कोई दो कार्य तो एक साथ हो गए लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में, मतलब दोनों ही कार्य के होने का समय एक हो, तब ऐसी स्थिति में दोनों में ही हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। समझते हैं एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स खालिस्तान स्टैंड अप व्हेन टीचर खालिस्तान एंटर द क्लास, कि टीचर के कक्षा में आते ही सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। अब टीचर का कक्षा में प्रवेश करना और स्टूडेंट्स का खड़ा होना दोनों ही लगभग एक साथ होने वाली क्रिया है, तो अब हमें पता नहीं चलता है कौन सा कार्य पहले हुआ कौन सा बाद में, तो दोनों ही स्थिति में हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड अप, कि सारे के सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास, जब टीचर कक्षा में आए, तो दोनों ही स्थिति में कार्य दोनों ही लगभग पैरेलल चल रहे एक साथ हो रहे हैं, तो हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब उसने खाना पकाया हमने यह कहानी लिखी, मतलब एक कोई कार्य करा जो खाना पकाने का, दूसरा कार्य कहानी लिखने का, लेकिन दोनों का ही टाइम लगभग सेम है कि जब उसने खाना पकाया हमने यह कहानी लिखी। तो पास्ट सिंपल टेंस व्हेन सी खाना पकाया, कुक्ड द फूड, हमने वी लिखी, रोट दिस स्टोरी। व्हेन सी कुक्ड द फूड वी रोट दिस स्टोरी, जब उसने खाना पकाया हमने यह कहानी लिखी। तो दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे, तो दोनों में ही यहाँ पर कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल टेंस को बताती है। यहाँ रोट जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट सिंपल टेंस को बताती। तो नियम हमारा यह है कि अगर भूतकाल में कोई दो कार्य एक साथ हुए हो और पता नहीं चले कौन सा पहले कौन सा बाद में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों में ही पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमारा अगला जो उपयोग है वो हमने कीवर्ड में भी देखा था कि बिफोर से पहले व आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, तब इसके ठीक विपरीत पास्ट सिंपल टेंस। एक्चुअल स्थिति क्या होती है कि बिफोर और आफ्टर जो होते हैं ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो कहने मतलब उस पूरे वाक्य के अंदर दो वाक्य जुड़े हुए होंगे जो बिफोर और आफ्टर से जुड़ते हैं। तो बिफोर व आफ्टर से पहले, बिफोर से पहले तथा आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, तथा इसके ठीक विपरीत
पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं। एक्चुअल में बिफोर और आफ्टर जो है वो चार आधार पर हम उनके वाक्य बना सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पहला आधार क्या है कि बिफोर को हमने वाक्य के बीच में रख दिया तथा एक वाक्य बिफोर से पहले आ जाएगा तथा बिफोर से बाद में दूसरा वाक्य हो जाएगा। अब हमें याद यही रखना है कि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट तथा इसके ठीक विपरीत पास्ट सिंपल। बिफोर से पहले, अब देखिए दोस्तों, बिफोर से पहले वाला वाक्य कौन सा हुआ? ये हुआ। तो बिफोर से पहले था, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसका ठीक विपरीत जो दूसरा वाक्य होगा उसमें हम पास्ट सिंपल मतलब वर्ब सेकंड लगा दो या पास्ट सिंपल कर दो, पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, राम खालिस्तान डू हिज वर्क बिफोर आई खालिस्तान रीच देयर। अब बिफोर आ रहा बीच में, तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट, राम हैड डन हिज वर्क बिफोर आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस रीच्ड देयर, इस प्रकार से आ जाएगा। और यहां पर एक चीज और है कि दोनों वाक्यों में से एक में किसी ना किसी में वर्ब दी होगी तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा कि अगर पास्ट सिंपल दे रखी है तो पास्ट परफेक्ट भरनी है, पास्ट परफेक्ट दे रखी है तो पास्ट सिंपल भरनी है। आगे देखते हैं दूसरा ये कहता है कि आफ्टर वाक्य के बीच में आता हो तो याद हमें वही रखना है, बिफोर से पहले आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। अब आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा तो यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और इसके ठीक विपरीत जो होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल टेंस कह सकते हैं हम। इसका एग्जांपल समझेंगे। आई खालिस्तान रीच देयर आफ्टर राम खालिस्तान डू हिज वर्क। सेम वाक्य मैंने इधर से उधर रख दिया, आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर राम हेड डन हिज वर्क आई रीच्ड देयर, ये आ गया। अब अगला देखेंगे तीसरा एग्जांपल कि बिफोर को हम वाक्य के पहले भी रख दे तो भी बात होगी वही, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद। अब देखिए बिफोर फिर एक वाक्य बीच में कोमा था दूसरा वाक्य, तो अब ये जो वाक्य होगा ये तो बिफोर के बाद वाला होगा। तो समझ लीजिए ये जो वाक्य है ये बिफोर से पहले वाला, अगर इसको यहां से उठाकर इधर भी रख देंगे तो भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये वाक्य होगा, तो यहां पर लगा दिया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट। और इसके ठीक विपरीत जो वाक्य होगा यहां पर आ जाएगा पास्ट सिंपल। देखिए बिफोर आई खालिस्तान रीच स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। ट्रेन जा चुकी थी कब? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहां पर हम कर देंगे आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। अब चूंकि बिफोर आ गया तो बिफोर के जस्ट बाद तो पास्ट सिंपल ही आएगा। इसी प्रकार से आफ्टर, आफ्टर के बाद वाला वाक्य ये रहा तो आफ्टर के जस्ट बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट। और इसके ठीक विपरीत पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन के जाने के बाद आई खालिस्तान रीच स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा, तो आई रीच्ड स्टेशन। ये चारों जो फॉर्मेट है इन्हीं के आधार पर बिफोर और आफ्टर के वाक्य बन सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और यहां पर भी नियम वही लग रहा है कि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, जो पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट तथा जो बाद में समाप्त होता है उसमें पास्ट सिंपल। देखिए वाक्य, राम हैड डन हिज वर्क बिफोर आई रीच देयर। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही राम अपना कार्य कर चुका था। अब पहला काम कौन सा हो रहा? राम ने अपना कार्य कर लिया तो राम हैड डन हिज वर्क पास्ट परफेक्ट आ गया। और दूसरा कार्य जो हो रहा है उसमें पास्ट सिंपल। सेम चारों के चारों जो वाक्य है ये सेम उसी नियम पर आधारित है, लेकिन इनको बिफोर और आफ्टर से जोड़ा गया है। बिफोर आफ्टर के चार जो सूत्र होते हैं, चार जो वाक्य बनते हैं वो मैंने आपको बताए। अब दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे जो उपयोग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट की प्लस पास्ट की। कहने का मतलब कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो अगर उसके साथ पास्ट की होती है तो वह उसी के पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, बराबर पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा मतलब ही खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान डू द वर्क व्हेन आई मेट हिम।
अब देखिए ऑलरेडी को हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और चूंकि मेट जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल मतलब पास्ट के टेंस को बताती है। और ध्यान रखना प्रेजेंट और पास्ट में अगर उलझन की स्थिति हो तो हमेशा प्रेजेंट को नहीं माना जाता बल्कि पास्ट को माना जाता है, और वो उसी के पास्ट के परफेक्ट में बदल जाएगा। तो ही खालिस्तान ऑलरेडी डू दिस द वर्क व्हेन आई मेट हिम, तो ऑलरेडी आ रहा है मतलब परफेक्ट है, तो हैड डन, ही हैड ऑलरेडी डन द वर्क व्हेन आई मेट हिम। देखेंगे सेम वाक्य, आई खालिस्तान प्ले दिस गेम ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी आ रहा प्रेजेंट परफेक्ट, और यस्टरडे आ रहा पास्ट। चूंकि पास्ट और प्रेजेंट दोनों में से अगर किसी को प्राथमिकता देनी है तो प्रेजेंट हटेगा, पास्ट को प्राथमिकता देंगे। क्या बच गया, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा आई हैड प्लेड, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि आई विश, ही विशेज, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो के बाद काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए मतलब काल्पनिक वाक्यों को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। सी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है, एज इफ जैसे कि, सी खालिस्तान कम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से आती हो, फिल्म उद्योग से आती हो। अब देखिए कम आ रहा है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का यूज करना, सी के साथ में हेड प्लस केम, कम केम थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, सी हैड कम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आई विश, ही विशेज, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो आदि के बाद काल्पनिक तथ्यों का बोध कराने के लिए पास्ट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट की के साथ अगर पास्ट की हो तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट, और अब हम आगे बाद में जो पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में वो होगा अपना फ्यूचर परफेक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।